आदिवासी लोग इस आदमी के पीछे पड़े थे ताकि उसकी बलि चढ़ा सके और देवता नाराज न हो। वो इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ देंगे। आदिवासी का मुखिया अब क्रोधित था। बाकी सब भी डर के मारे चुप थे और पीछा फिर से शुरू हुआ। आदमी को अब थोड़ा राहत मिला, मगर दौड़ने से उसका जख्म और फट गया। उसने पेड़ की छाल को चबाकर घाव पर बांध लिया। थोड़ी देर बाद एक दो चोटियों वाला आदिवासी आदमी का पता बताने ही वाला था कि एक जहरीले सांप ने उसे दस लिया। जहर सीधा दिमाग में चढ़ गया। वह बस यह अपशकुन है बोल पाया और फिर मर गया। साथी ने उसे मरने में आसानी देने के लिए कहा, अपनी नस काट ले। उस दो चोटियों वाले ने अपनी पहचान की चीज सौंपी और फिर नस काट ली। उधर घायल आदमी नदी किनारे पहुंच चुका था। पीछे दुश्मन और आगे गहरी खाई। उसे पता था कि पकड़ा गया तो दर्दनाक मौत मिलेगी। उसने छलांग लगा दी। सबको लगा वह मर गया होगा, मगर नहीं, वह ठीक ठाक बाहर निकल आया और बोलकर उन्हें चिढ़ाने लगा कि तुम इतने हो और मुझ अकेले घायल को भी नहीं पकड़ सके। सरदार अगबुला हो गया और खुद कूदने चला। एक साथी ने रोका तो उसने उसे वहीं मार दिया। यह देखकर बाकी सब डर गए। अब कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब चुपचाप उसके आदेश पर कूदने लगे। पहला आदमी पत्थर से टकरा कर मरा, दूसरा बह गया, तीसरा बच गया, मगर आदमी फिर से भाग गया और इस बार कीचड़ में फंस गया। वह किसी तरह लता कर बाहर आया। तभी दुश्मन फिर पीछे आ गया। दौड़ते हुए उसे एक पेड़ पर लटकता मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही दुश्मन पास आए, उसने वो छत्ता उनके ऊपर फेंक दिया। वे सब जलने कटने लगे और वो बच निकला। मगर उसे पता था ये तात्कालिक बचाव था। उन्हें पूरी तरह हराने के लिए कुछ जहरीला चाहिए था। उसने पेड़ से कांटे निकाले और उन पर जहरीले मेंढक का झर लगाया। फिर वो पेड़ के पीछे छिप गया और जैसे ही एक दुश्मन पास आया, उसने जहरीले बाण दाग दी। वह गिरा और बाकी को पता भी नहीं चला। फिर एक और दुश्मन उससे टकरा गया और एक मुकाबला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने दौड़े, मगर आदमी ज्यादा तेज निकला। उसने स्लाइड मारते हुए जमीन से कुल्हाड़ी उठाई और वार कर दिया। दुश्मन मरा नहीं, मगर हार तय थी। अब बारिश शुरू हो चुकी थी। एक और मौका। ये जंगल उसका घर था। उसने अपने पुराने बनाए गए ट्रैप्स की ओर भागना शुरू किया। सरदार ने भी हमला किया। तीर चला, चाकू निकाला, पर आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा।